और चीन की चालबाजी और उसकी चालाकी से पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन के ऊपर जासूसी के आरोप दुनिया के कई देश लगा चुके हैं। चीनी जासूसी के एक बड़े खुलासे ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चीन की नजर पूरी दुनिया पर है। ब्रिटेन में दावा किया जा रहा है कि यहाँ की कॉन्सुलेट, यूनिवर्सिटीज और कुछ कंपनियों में सीसीपी के जासूस काम कर रहे हैं। खुलासा हुआ है कि पूरी दुनिया में सीसीपी के 19.5 लाख जासूस काम कर रहे हैं। ब्रिटेन की डिफेंस कंपनियां, बैंक से लेकर फार्मा कंपनियां तक में ये जासूस शामिल हैं। फाइजर और एस्ट्राजेनेका जो कोरोना वैक्सीन बना रही है, उस कंपनी में भी चीनी जासूसों के होने की बात कही जा रही है। शंघाई के ब्रिटिश कॉन्सुलेट में भी इन जासूसों की मौजूदगी बताई जा रही है। ये डेटाबेस टेलीग्राम पर लीक हुआ है। उत्तर बंगाल में बीजेपी के बढ़ते कदमों ने ममता दीदी की नींद उड़ा दी है। इसीलिए बंगाल में मचे सियासी बवाल के बीच सीएम ममता बनर्जी आज से 3 दिवसीय उत्तर बंगाल के दौरे पर होंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे को लेकर सियासी हलके में सरगर्मी तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ममता आज दोपहर हवाई मार्ग से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहां से सड़क मार्ग से जलपाईगुड़ी के लिए रवाना होंगी। जलपाईगुड़ी पीडब्ल्यूडी बंगला में वो रात्रि विश्राम करने के बाद 15 दिसंबर को अलीपुर द्वार और जलपाईगुड़ी जिले के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। उसी दिन वो कूच बिहार के लिए रवाना हो जाएंगी। 16 दिसंबर को कूच बिहार में भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। 17 दिसंबर को ममता कूच बिहार से सिलीगुड़ी होते हुए शाम को कोलकाता रवाना हो जाएंगी। और रूस की राजधानी मॉस्को और यूक्रेन में पिछले 48 घंटे से जमकर बर्फबारी हो रही। पारा माइनस में पहुंच चुका है। रूस की राजधानी मॉस्को में पिछले कई दिनों से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से राजधानी सफेद चादर से ढक गई है। मॉस्को में कई फीट तक बर्फबारी हुई। बर्फबारी के साथ तेज हवाओं ने रूस को जमा दिया, जो जहां है वहीं थम गया। गाड़ियां कई फीट बर्फ में ढक गई हैं। बर्फबारी की वजह से कई फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई। वहीं यूक्रेन में भी 48 घंटे से हैवी स्नोफॉल और बारिश ने पारा माइनस में पहुंचा दिया है। सड़कों पर फिसलन के कारण चलना मुश्किल हो गया है। कुछ जगहों पर गाड़ियां भी फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यूक्रेन के कई हाईवे को बंद करना पड़ा। वहां कुछ मुख्य सड़कों पर 1 मीटर तक बर्फ जमा है। और उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि उसके पहले ही रविवार को पूर्व बर्धमान जिले के पूर्व स्थलीय इलाके में चांदपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का रहस्यमयी मामला सामने आ गया है। तालाब से बीजेपी कार्यकर्ता सुखदेव प्रमाणिक का शव बरामद हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता शुक्रवार से लापता बताया जाता है कि जमालपुर में 2 दिन पहले बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद से सुखदेव लापता था। बीजेपी ने टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कत्ल का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने रोड जाम करने का ऐलान किया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।